दिक्कत तो ये होती है कि थोड़ा सा बारिश हुआ, देखिए अभी पूरा लग रहा है जैसे डूब रहा है, तो इसीलिए आने जाने में बहुत तकलीफ होता है बच्चों को, खास करके स्कूल जाने आने वाले के लिए, और ऐसे आवाम को तो होता ही है एकदम। इसलिए इस पानी का निकासी का तो कोई रास्ता होना चाहिए जो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि आदमी जा सके आ सके, बच्चा के जो विद्या में पढ़ने में आसानी हो सके, स्कूल से आ जा सके। क्या आप लोगों ने इसके लिए शिकायत किया है? हाँ, हम लोगों ने किया, कहा कि भाई इसको देखा जाए और इसको रास्ता साफ़ किया जाए। अभी तो बड़ा पानी रुका हुआ, अभी 8 से 10 भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज इमाम। क्या मांग करते हैं आप? हम ये कहते हैं कि रास्ता जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आने जाने का सुविधा हो जाए, बच्चों को तालीम में कोई दिक्कत नहीं हो, और जितने समाजवादी हैं, समाज के लोग हैं, उन लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। कौन सा चौराहा है ये जो है अल-फतेह चौक कहलाता है, अल-फतेह चौक। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत मलमल गांव में। अल-फतेह चौक है और अल-फतेह चौक में हमारी मौजूदगी है, और आप देख सकते हैं अल-फतेह चौक से जैसे ही आप एंट्री करेंगे चांदनी चौक की तरफ, पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक कन्या मकतब ये मलमल है। और जैसे ये विद्यालय में बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पे आप देखिए जल जमाव की समस्या को लेकर के यहाँ पर स्थिति इस तरह से बना हुआ है कि बच्चे विद्यालय में आते हैं लेकिन उनको आने में काफ़ी असुविधा होती है। आगे यहाँ पे चांदनी चौक पे भी जल जमाव की समस्या है, वहाँ पर भी काफ़ी बारिश हो जाती है, काफ़ी पानी हो रहा है, और जल जमाव की समस्या को लेकर बच्चे वहाँ से आते हैं, लेकिन जब तक वो विद्यालय में जाते हैं बताया जा रहा है उनको काफ़ी असुविधा हो रही है इसी जल जमाव की समस्या को लेकर। बहुत दिक्कत है बच्चों को, पढ़ाई में, लिखाई में, हर एक चीज़ में बहुत सारा दिक्कत है। ये सब बच्चे कहाँ से आते हैं? सब बच्चे इधर से आते हैं, उधर से आते हैं, चांदनी चौक से आगे। तो वहाँ पे जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। चलो आराम से आए, आराम से जाए, पानी में ना घुसे, बस ये चाहते हैं। बहुत दिन से ये यहाँ पे हमेशा पानी लगता है, कभी इसका कार्रवाई नहीं हुआ है। हमेशा लगता है, पर मुखिया भी देखता है, वो भी इसमें हिल के ही जाता है। ये नहीं कि सफाई सुथरा करवाए, इसका ये निकासा बनवाए। यानी वार्ड सदस्य जो है और जो मुखिया है, जनप्रतिनिधि हैं, इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं जल जमाव को लेकर? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, जो जैसा वैसे ही छोड़ दिए हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं आप? इसका कार्रवाई करवाए। बच्चा सब आता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, दिक्कत होता है, पानी में हिल के आता है, पानी लगता है, सब चीज़ होता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हल्का सा भी बारिश हुआ है, स्कूल के अंदर पानी चले जाता है, पूरा पानी भर जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। बहुत दिक्कत होएगा ही ना, पानी में उसके चक्कर में आता नहीं है पढ़ने के लिए। पानी भरा हुआ, हल्का सा भी पानी आता है, उसमें पानी भर जाता है। आप इस विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ। तो जब पानी ज़्यादा होता है तो क्या, आपका क्या नाम है? अली। तो जब बारिश में ज़्यादा पानी होता है तो क्या स्कूल के अंदर पानी चला जाता है? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? चौथा। कीचड़ सब रहता है अंदर, नाली का पानी आता है गंदा गंदा। इसका मुख्य वजह नाला क्या? यहाँ पे जाम है, हमेशा रहता है, इसी के लिए वजह से यहाँ पे पानी जाम रहता है। नाला साफ हो जाएगा, पानी सब निकल जाएगा इधर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि नाला की यदि सफाई किया जाए तो ये जो है पानी जो जल जमाव की समस्या है वो दूर हो जाएगा। तो ये नाला का सफाई करने का काम किसका है? वार्ड सदस्य होगा या मुखिया होगा, इसी का है। वार्ड सदस्य या मुखिया काम नहीं कर रहा है? यही नहीं कर रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिखार।